नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा वीडियो चाइना के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की जासूसी कर अहम जानकारी इकट्ठा करता है। दरअसल लॉकडाउन में भारतीय समाज में एक सामाजिक सुरंग बनाने का काम चीन की ओर से लगातार हो रहा है। इस सुरंग से वो भारत के हर घर में अपनी मौजूदगी चाहता है। इसके लिए जो हथियार चीन ने चुना है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, जूम ऐप का नाम आपने सुना होगा। लॉकडाउन में जूम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसे इन दिनों दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जूम पर ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं। छात्र इस ऐप पर पढ़ाई और ई क्लासेस कर रहे हैं। इसी ऐप से लॉकडाउन में लोग अपने परिवार और दोस्तों से टेक्स्ट या वीडियो चैट करके जुड़ रहे हैं। देखने और सुनने में जूम ऐप वाकई में बहुत ही काम की चीज़ मालूम होती है। ये ऐप 2011 में शुरू हुआ। दिसंबर 2019 तक इसके 1 करोड़ यूज़र थे, जो मार्च 2020 में बढ़कर 20 करोड़ हो गए। मतलब कि सिर्फ 90 दिनों में जूम ऐप से 19 करोड़ यूज़र जुड़ गए, यानी 1900 गुना यूज़र बढ़ गए। वर्तमान में जूम ऐप की वैल्यूएशन $42 बिलियन यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूम ऐप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं मिल जाता, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मीटिंग आप कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उसकी बातचीत चीन में सुनी जा रही हो। इसकी पूरी संभावना है कि कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए जो रणनीति भारतीय कंपनी या जूम ऐप पे मीटिंग्स के जरिए बना रही हैं, उसकी पूरी जानकारी चीन में बैठी विरोधी कंपनी तक पहुंच रही हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में जो भी सरकारें जूम ऐप के जरिए मीटिंग कर रही हैं, उसकी पल पल की खबर चीन को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐप भले ही अमेरिका का है, लेकिन उसके कुछ सर्वर्स चीन में हैं। ये ऐप अपने विरोधी ऐप के मुकाबले इस्तेमाल में बहुत आसान है। अगर आपके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड है तो सिर्फ एक लिंक को क्लिक करते ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़ सकते हैं। सुरक्षा की कीमत पर मिलने वाली यह आसानी मुसीबत का जड़ बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश में जूम बॉम्बिंग से लोग परेशान हैं। जूम पर बच्चों के क्लासेस के बीच गलत और अश्लील तस्वीरें डाली जा रही हैं। जूम पर फेसबुक से डेटा शेयर करने का आरोप भी लग रहा है। इससे जुड़ी एक और खबर तब सामने आई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की, जिसमें जूम मीटिंग की आईडी भी तस्वीर में दिख रही थी। इसके जरिए कोई भी बाहरी तत्व कैबिनेट की अहम बैठक तक पहुंच बना सकता था। दोस्तों, जूम ऐप का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलती किसी को भी बहुत भारी पड़ सकती है। जूम ने अमेरिकन कॉर्पोरेट मंत्रालय को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक इस एप्लीकेशन के रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चीन में 700 कर्मचारियों ने मिलकर किया। इसका ये मतलब हुआ कि सर्वर्स के साथ साथ एप्लीकेशन को बनाया भी चीन में ही गया है। दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों ने खुलासा किया है कि चीन की दिलचस्पी दूसरे देश के बड़े अफसरों, कारोबारियों और कंपनियों की जानकारियों जानने में हमेशा से ही है। लॉकडाउन ने चीन के काम को बहुत आसान बना दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि जूम के कई कनेक्शन चीन के सर्वर को जानकारी दे रहे हैं, जबकि बातचीत करने वालों की उपस्थिति चीन में नहीं है। कनाडा की एक कंपनी सिटीजन लैब ने भी दावा किया है कि जूम की इंक्रिप्शन को कमज़ोर रखा गया है ताकि दूसरे देश की जानकारी आसानी से हासिल की जा सके। मालिकाना स्ट्रक्चर और चाइनीज़ मैन पावर के इस्तेमाल के चलते चीन का दखल इस एप्लीकेशन में काफ़ी है, जिस वजह से जूम ऐप की विश्वसनीयता और चीनी सर्वरों पर वहां की सरकार की नज़र से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों,
तो ये रही जूम ऐप की जानकारी। भारत सरकार ने इस ऐप को यूज़ करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। वो दिशा निर्देश क्या है ये हम आपको एक दूसरी वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। लेकिन समस्या क्या सिर्फ जूम ऐप तक सीमित है? नहीं दोस्तों, जूम ऐप तो सिर्फ एक कंपनी है। आइए आपको कुछ और कंपनीज़ के बारे में बताते हैं जिससे चाइना अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में है। दोस्तों, दुनिया भर में लोग मानते हैं कि सस्ते में 5G तकनीक बेच रही हुआवे कंपनी चीन की साजिश है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 5G तकनीक भारत में आने पर अस्पतालों में ऑपरेशन कई गुना तेज़ी से होंगे। बैंक, ट्रांसपोर्ट सहित कारोबार में हर जगह काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई CIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G तकनीक की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे चीन के लिए जासूसी करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आर्मी अमेरिका में चीनी कंपनियों के जरिए सेंध लगा रही है। अमेरिका को ब्लैकमेल करने वाली जानकारियां चीन अपनी कंपनियों के जरिए हासिल कर रहा है। दोस्तों, यही हुआवे कंपनी भारत में 5G तकनीक देना चाहती है। इसके लिए उसने भारत सरकार से ट्रायल की अनुमति मांगी है। एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर हुआवे को ये ठेका मिला तो हमारा हर राज चीन जान जाएगा। इसकी वजह चीन का एक कानून है जिससे उसकी हर कंपनी बंधी हुई है। इस कानून से चीन में सर्वर और मैनपावर रखने वाला जूम ऐप भी शामिल है। चाइना इंटेलिजेंस कानून की धारा 7 के मुताबिक चीन में काम करने वाली कंपनियां चीन के इंटेलिजेंस कार्यक्रम में बाध्य तौर पर हिस्सा लेंगी और इस जानकारी को गोपनीय रखेंगी। अगर ये जानकारी बाहर आई तो उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जाएगी। इसी कानून में कहा गया है कि चीन पेशेवर कंपनी और लोग चीन के अंदर और बाहर इंटेलिजेंस कार्यक्रमों में सभी जानकारियां देने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हुआवे हो या फिर जूम, ये कंपनी चीन की सरकार को सारी जानकारी देने के लिए मजबूर होंगे। इसमें चीन का टिकटॉक भी शामिल है, जिसे लेकर अमेरिका के एक बड़े वकील अपनी सरकार को आगाह कर चुके हैं। इस लिस्ट में चीन की सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन भी शामिल है। इस कंपनी ने अमेरिका में CCTV कैमरे लगाए और जब उसके जरिए जासूसी के आरोप लगे तो अमेरिका ने कानून बनाकर हिकविजन से वीडियो सर्विलेंस सर्विस लेने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, दिल्ली में हिकविजन के CCTV कैमरे लग चुके हैं। आरोप है कि इन कैमरों में बैकडोर एंट्री का सिस्टम है, यानी CCTV कैमरों की तस्वीर चीन तक पहुंच रही है। भारत में ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और ब्रिटेन में हिकविजन के कैमरों से जासूसी और मानवाधिकार उल्लंघन की बातें हो रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने सभी सैन्य इमारतों में चीन की इस कंपनी के CCTV कैमरे हटाने के आदेश दिए हैं। फ्रांस भी हिकविजन कैमरे से सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा है। चीनी तकनीक के चक्रव्यूह का चौथा खंभा भारत में समाचार देने वाली चीनी कंपनी का UC न्यूज़ ऐप है, जिसके जरिए वो चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। इस ऐप के जरिए लिखी गई किसी खबर या आर्टिकल में अगर चीन का विरोध हो तो उसके शीर्षक में संवेदनशील शब्द इसके बदले लिखा आ जाता है। यानी ये चीनी ऐप भारत में चीन के खिलाफ कुछ भी लिखने और पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, चाहे जूम हो या फिर हुआवे, टिकटॉक, हिकविजन और UC, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि सभी सरकारी दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करें और सतर्क रहें। दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।